7th class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your previous work. Exercise 4.4, question number 1 to question number 7. Now, students, today we do question number 8 of exercise 4.4 on the page number 85. Now, student, let me start. In the question number 8, what they give you, find two consecutive positive odd integer whose sum is 76. हमें ऐसे टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर निकालने हैं जिनका जो सम है वो 76 हो. तो हम पहले क्या लेट करेंगे, लेट वन पॉजिटिव इंटीजर x, other positive integer x plus 2. Now according to the question, x into x plus 2 equal to 76 students. Now we solve the equation x is equal to 2x plus 2 is equal to 76. Now 2x is equal to 76, 2 we take that side in negative form, so 2x is equal to 74, and when we take this 2 here is in multiplication form with x, so when we take this 2 on that side, that is in division form, so 72 divided by 2, that gives 37. We put this value, this and this, so x value is 37 and x plus 2 value is 37 plus 2 is equal to 39. Now in the next sum, solve the riddle. हमारे पास एक रिडल है, वो सॉल्व करनी है. आई एम ए नंबर, कि मैं एक नंबर हूँ. टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बताओ. टेक मी 7 टाइम ओवर एंड एड ए 5. 7 टाइम ओवर एंड एड ए 5. टू रीच ए सेंचुरी यू स्टिल नीड 25. नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक नंबर लेट कर लिया x. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है, 7 टाइम ओवर मीन्स टू से इसका किसका 7 टाइम, जो हमने नंबर लेट किया है उसका 7 टाइम कितना हो जाएगा, 7x ओवर क्या एंड एड 5. तो हमने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, 7x इंटू 5. ये क्या कह रहे हैं, टू रीच ए सेंचुरी, सेंचुरी तक पहुंचने के लिए, सेंचुरी में 100 होते हैं. रन फेल 5 शॉर्ट ऑफ सेंचुरी. तो इसमें से वो क्या निकाल देते हैं, पहले इन्होंने क्या दिया था, सॉरी यस, स्टिल नीड 25 उसमें से हमें निकालने के लिए बोला इन्होंने. तो 100 में से 25 निकाले तो 75 आ गया है. अब प्लस 5 इधर है, इक्वल से उधर जाने के बाद -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 70/7 एंड x वैल्यू इज वी गॉट 10. नाउ in the 11th sum, in the 10th sum, find the age of Siddhant. सिद्धांत की एज फाइंड करनी है. इफ़ हिज फादर इज़ 50 years old, अगर उसके फादर की जो एज है वो 50 year old है. ही इज़ 2 year older देन 3 times सिद्धांत एज, अगर वो सिद्धांत की एज के 3 टाइम हो. तो हमें कैसे निकालना है, पहले जिसकी एज निकालनी है उसी की एज हमें लेट करनी होती है. सो लेट द एज ऑफ सिद्धांत, सिद्धांत की एज हो जाएगी x, तो उसके फादर की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम, सिद्धांत की एज के 3 टाइम है और उससे 2 ईयर बड़े हैं, तो 3 टाइम एंड 2, सो 3 टाइम इंटू 3x प्लस 2. गिवन एज ऑफ हिज फादर, उसके फादर की जो एज है वो कितनी दे रखी है, 50 ईयर्स. सो 3x प्लस 2 को हम किसके इक्वल रख देंगे, 50 के, और इस तरह से हमें इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है. नाउ इन द 11th सम भी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे ही डिपेंड है. सो स्टूडेंट्स, with the help of this question you see this and you solve the question number 11. Now in the 12th question, what they give you, a shopkeeper
सेल मैंगोज टू टाइप इन बॉक्सेस, टू टाइप बॉक्सेस हैं, वन स्मॉल है वन लार्ज है. फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज in each small box. If the number of mangoes is large box in 120 contain many as 5 boxes plus 10 loose small boxes. तो हम इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखो सबसे पहले हमने क्या किया, मैंगोज लेट कर लिए हैं, मैंगोज इन स्मॉल बॉक्सेस के x और लार्ज बॉक्सेस के y. तो नंबर ऑफ मैंगोज इन 5 स्मॉलर बॉक्स, तो 5 स्मॉलर बॉक्स हैं, उनमें कितने मैंगोज आएंगे 5x. लार्ज कंटेन 10 मोर मैंगोज देन नंबर ऑफ मैंगोज कंटेन इन 5 बॉक्सेज. 5 बॉक्सेज में ऑफ स्मॉल टाइप, स्मॉल टाइप के हैं. सो लार्ज बॉक्स कंटेन 120 मैंगोज. जो लार्ज बॉक्स हैं उन्होंने दिए हैं कि उन लार्ज बॉक्सेज में 120 मैंगोज आते हैं. तो लार्ज बॉक्स वाई हमने माना था, तो वाई कितने हैं 120. अब क्या करेंगे हम, कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं. देखो स्टूडेंट्स हमारा क्या था, वाई तो हैं जो हमारे लार्ज बॉक्स हैं, स्मॉल बॉक्स हैं 5x और 10 मोर देन द मैंगोज, 10 मैंगोज ज़्यादा भी हैं. तो हम यहाँ क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू 5x प्लस 10. तो y की वैल्यू 120 यहाँ पे पुट कर देंगे और इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉलर बॉक्सेस में कितने मैंगोज हैं हम वो इजीली फाइंड कर सकते हैं. इन द 13th सम में स्टूडेंट्स क्या दिया है, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, ट्राइंगल की रेशियो दे रखी हैं और हमें ईच एंगल्स फाइंड करना है. सो रेशियो ऑफ द एंगल्स 4:5:9. तो एंगल क्या हो जाएंगे 4x 5x एंड 9x. According to the condition we know that in the angle sum property of the triangle all angle sum is 180 degree and here we find the value of all angles like that. Now in the question number 14 find the cost of AC and a TV set. If the cost of an AC and a TV together is 36,000. अगर AC और TV की दोनों की कोस्ट इतनी है तो हमें AC की तो दिया है द कोस्ट ऑफ AC इज 5 टाइम द कोस्ट ऑफ TV. TV की कोस्ट का 5 टाइम है. तो हमें यहाँ क्या लेट करना है, कोस्ट ऑफ TV, क्योंकि क्या दिया है इन्होंने, जो AC की कोस्ट है वो TV की कोस्ट के 5 टाइम है. तो हम इसकी मान लेंगे तो इसकी हमें अपने आप पता चल जाएगा. सो स्टूडेंट्स हमने क्या लेट किया, लेट कोस्ट ऑफ TV x. तो AC की क्या हो जाएगी 5x और दोनों की कोस्ट कितनी थी AC प्लस TV की 36,000. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनको किसको x को और 5x को ऐड करके इसके इक्वल रख देंगे और हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर देंगे. स्टूडेंट्स नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा हैज़ सम ₹10 नोट, कुछ 10 रुपीज़ के नोट हैं, कुछ 20 रुपीज़ के नोट हैं. द नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट इन हाफ, 20 रुपीज़ है, हाफ दैट द 10 रुपीज़ शी हैज़ ₹160 इन ऑल. फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ईच डायमेंशन. Then students how we do, let the number of 20 rupees note x. 10 रुपीज़ के हमने कितने 10 रुपीज़ के कितने हो जाएंगे, वो उसके हाफ हैं तो 2x हो जाएंगे. स्टूडेंट्स अब देखो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. जो हमारे ये नोट हैं ये 10 रुपीज़ के हैं, ये हैं हमारे 20 रुपीज़ के. सो 10 इंटू 2x प्लस 20x इज इक्वल टू 160 और यहाँ से हम क्या करेंगे, इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. तो हमें 20 रुपीज़ नोट मिल जाएंगे और 10 रुपीज़ के नोट मिल जाएंगे. स्टूडेंट्स नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 16, इन द 16th क्वेश्चन व्हाट दे गिव यू, एक फार्मिस्ट है वो क्या कहता है कि ही रिसीव 7/5 टाइम एज मैनी prescription for painkiller as he had for tranquilizer. If on the certain day he received 72 prescription, then find the number of prescription for both type. यहाँ पे क्या है, हमारी ट्रैंक्विलाइजर है, पेन किलर है. तो जो हमारी ट्रैंक्विलाइजर है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने उसको x सेलेक्ट कर लिया तो पेन किलर है उसके 7/5 x हो जाएंगी. दोनों की वैल्यू को हम कंपेयर कर देंगे. आफ्टर टेकिंग द LCM वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x and we find the value of x is equal to 30. So for this we put the value of this and for painkiller we put the value of this. So students I hope you all understand these sum. You do this work in your fair notebook of math students with neat and clean handwriting. Now students
who haven't purchased the book, please purchase your book quickly for continue your study and submit your fees also. So stay home, stay safe, and do enjoy your study, students. Thank you. Have a nice day.